ये बात सही है कि आपने इस्तीफा दिया है और आपके इस्तीफे की मंजूरी नहीं हो रही है दिल्ली में। नहीं नहीं, तो ये बातें का विराम हो चुका है। अब जो बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ है उनके साथ हम अलायंस करते हैं, लेकिन गठबंधन में होते हुए भी आखिर हम क्यों हारे, इंडिया गठबंधन क्यों हारा, एक कारण इस पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम कमज़ोर कहाँ होते हैं, पंचायत स्तर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पटना में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं और सोनिया गांधी जी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से आज पटना के सदाकत आश्रम में मनाया गया है। खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजेश राम हैं। कई सारे सवाल हम इनसे करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। सर, सबसे पहले आज सोनिया जी का जन्मदिन मनाया गया, आप लोग धूमधाम से मना रहे हैं। सबसे पहले आपके सभी को, सोनिया जी को और पूरे कांग्रेस परिवार, इंडिया के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताओं को सोनिया गांधी जी का जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना। और सोनिया जी यूपीए अध्यक्षता होते हुए भी उन्होंने देश के सबसे, विश्व के सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में उभरी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनकी जन्मदिन मनाएं और जिस तरह से भारतीय संस्कृति को उन्होंने आत्मसात किया है, ये हर महिलाओं के लिए एक आइकॉन है। जी, कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बैठकों का सिलसिला जारी है। पिछले दिन भी आपने और बिहार प्रभारी जो चुनाव के बनाए गए थे कृष्णा लवरू, उन्होंने बैठक की थी। आज भी कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर बैठक के लिए। तो क्या आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है सर? देखिए, पहला तो हम लोग अभी रैली के सफल बनाने में लगे हुए हैं। पहला आपने चर्चा किया तो प्रभारी जी के सहभागिता के साथ होते हुए हम लोगों ने समीक्षा किया। समीक्षा में लोगों ने खुल के अपनी बातें की। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी, सब ने दिल्ली में इसकी समीक्षा की। तो समीक्षा से 2-3 बातें जो सामने आई है, पहला तो ये बात आई है कि हम लोग को कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में कोऑर्डिनेशन की कमी हुई। दूसरा बातें आई कि 10,000 रुपये सभी के खाते में डाले गए, इलेक्ट्रिक बिल माफ़ किए गए, लोगों को वृद्धा पेंशन बढ़ाए गए, कई महीना के ड्यूज के नाम पर उन लोग को दिया गया। तो दूसरी बात ये आई कि हम लोग का हार का कारण ये भी रहा। तीसरी बात जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण था कि चुनाव में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन संगठन के स्ट्रक्चर, खास करके बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो स्ट्रक्चर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये 4 लेयर में पार्टी संगठन को ऑर्गेनाइज करती है। प्रदेश स्तर पर जिसको हम कहते हैं पीसीसी का गठन, दूसरा है जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की कमेटियों की गठन, इसके बाद आपको प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों की कमेटियों का अध्यक्ष, और उसके बाद देन हम पंचायत स्तर पर शुरू करते हैं। इस बार हम लोगों ने जो महसूस करते हैं कि कई बार हम यहाँ तक तो स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन हम कमज़ोर कहाँ होते हैं, पंचायत स्तर तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम अब इस बार शुरुआत करेंगे पंचायत स्तर से कि पंचायत हमारा पहले होगा, तब हम प्रखंड करेंगे, तब हम जिला करेंगे और तब हम प्रदेश करेंगे। अच्छा, कुछ खबरें मार्केट में जो चल रही हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी को लेकर, पहले तो सबसे पहले कि आरजेडी और कांग्रेस का जो माफ़ कीजिएगा, जो अलायंस था बिहार में, वो अब चुनाव के बाद टूटने जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जन स्वराज के साथ और एलजेपी के साथ एक बड़ा अलायंस बनाने की तैयारी चल रही है। नहीं, देखिए, इस तरह का खबर अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अब ये गठबंधन में जो चुनाव का हार जीत होते रहता है और चुनावी हमारी हमेशा चुनाव हम लोग गठबंधन में लड़ने का, कोई भी दल, बीजेपी भी गठबंधन से लड़ती है, जदयू और हम और एलजेपी और जदयू भाजपा मिल करके चुनाव लड़ती है। तो गठबंधन में ये लोग भी रिवीजन करते हैं। हमारी जहाँ तक बात है, हम अपने पराजय के कारणों का ढूंढ रहे हैं, और वो दोनों कारण, एक कारण कि गठबंधन में होते हुए भी आखिर हम क्यों हारे,
इंडिया गठबंधन क्यों हारा, एक कारण इस पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि हम संगठन के स्तर पर हमारी कमजोरियां कहाँ रही, और जब हम संगठन का स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में हम किसी भी चीज़ पर, चूँकि कहीं ना कहीं गठबंधन इसलिए होता है कि भाई वोट के डिवीज़न को रोका जा सके, और वोट के डिवीज़न कई बार जो है बीजेपी को फ़ायदा दिया है। तो हम लोग मुद्दों पर आधारित, चूँकि बीजेपी जो है तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति जो है करती है, तो हम मुद्दों पर आधारित हमारा गठबंधन होता है। जो हमारे अलायंस पार्टनर होते हैं उनको लाइक माइंडेड जो है उनके साथ हमारी विचारधारा मिलती है, जो बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ है उनके साथ हम अलायंस करते हैं। लेकिन अभी के समय का जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम अपने संगठन को, स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। चुनाव 4 साल और 5 साल बाद होना है, 4 साल बाद लोकसभा होना है, 5 साल बाद फिर विधानसभा होना है, तो इसके बाद हम लोग अपना फिर सोचेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, कई सूत्र ये बता रहे हैं कि सर की आपने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन आपके इस्तीफे की मंजूरी नहीं हो रही है, वहाँ से राहुल जी आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये पार्टी का परंपरा रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग परंपरा रहा है कि लोग, पार्टी नेतृत्व फैसला लेता है, और पार्टी नेतृत्व जब तक चाहता है तब तक ले कोई भी व्यक्ति पूरे देश में उस पद पर रहता है। यदि पार्टी ने जो फैसला लिया है तो पार्टी का सम्मान है, पार्टी को मैं सम्मान करता हूं। अपने नेतृत्व करना, खड़गे ये बात सही है कि आपने इस्तीफा दिया है और आपके इस्तीफे की मंजूरी नहीं हो रही है दिल्ली में। नहीं, तो ये बातें का विराम हो चुका है, अभी इसको खोदने से कोई फायदा है नहीं। और हमारे नेतृत्वकर्ता राहुल जी, खड़गे जी, केसी जी और प्रभारी जी संतुष्ट हैं, तो फिर इस पे तो कोई क्या ये बात सही नहीं है कि पप्पू यादव भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पैरवी कर रहे हैं लगातार दिल्ली में? अभी आपकी खबर कहाँ से है, लेकिन हमारे समझ से अभी हमको संगठन को खड़ा करने के लिए मौका मिला है। पप्पू यादव तो पैरवी कर रहे हैं ना दिल्ली में सर, कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जाए। अभी हमको निर्देश ये मिला है कि संगठन को बढ़िया से मजबूती से आगे बढ़ाओ, सब कार्यकर्ता के मजबूत करो, और जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक कमेटी को करो, झोगी झोपड़ी कबारे जा रहे उसके लिए करो, और ये पार्टी हाईकमान का फैसला सबके लिए होता है, सबके लायक होता है। और जब इस तरह के मुद्दे का विराम मिल चुका है तो फिर इस पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे जो रैली होने जा रही है 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसकी क्या तैयारी है खास? देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी कम से कम बिहार से अभी हमारे पर्यवेक्षकों के साथ बैठक है, जो जिला का दौरा करके आ गए हैं, उनके साथ समीक्षा करके। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टा आए हैं, हम लगता है कि 6 से 7-8 हज़ार लोग का रिपोर्ट है। अभी हम बैठेंगे तो फुल फाइनल। लेकिन बार ऐसे भी सुझाव आया कि हम लोगों को बाई रोड भी जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में भी जगह नहीं मिल रही है, हवाई यात्रा मोदी जी ने बाधित कर दिया है, तो वहाँ पहुँचने की सभी रास्ते जो है अभी थोड़ा सा अवरुद्ध है। लेकिन हम लोग बाई रोड जा रहे हैं, और पूरी मुस्तैदी से हम लोग बाई रोड जाएंगे और पूरे काफिला के साथ यहाँ से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम थे, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए पप्पू यादव लगातार दिल्ली में पैरवी कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई। इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा रहे थे राजेश राम, और क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।